सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 6 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के चलते विद्यालय नहीं खुलने की वजह से आपकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्थात शिक्षा को सुचारू रूप से उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए विद्यालय प्रशासन ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था कर रहा है, जिसके माध्यम से आपका अध्ययन सुचारू रूप से गतिशील बना रहे। तो आप सभी विद्यार्थी इन ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में अध्ययन का अधिक से अधिक लाभ उठावे, जिससे अपना अध्ययन जो है पहले की तरह ही गतिशील बना रहे। तो प्यारे बच्चों, देखिए, हम इस कक्षा 6 की ऑनलाइन शिक्षा में मैं आपको आज इस लेक्चर में संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा और इस विषय में संस्कृत विषय का जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एक नया है, क्योंकि 6 से ही संस्कृत सब्जेक्ट चलता है, 5th तक संस्कृत नहीं चलती है। 6 से ही संस्कृत का समावेश आगे कक्षाओं के लिए होता है। तो विद्यार्थियों के लिए विषय नया है, इसलिए आपको बहुत ही सुचारू रूप से कर्मठता से बोधगम्य करके इसको ग्रहण करना है। इसके लिए मैं आपका इसके बेसिक नॉलेज आपको पहले बताऊंगा कि संस्कृत में क्या शब्द होते हैं, कितने कैसे वर्ण होते हैं। तो उसके आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जिनको आपको अपने नोटबुक में नोट भी करना है और याद भी करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे आपके समझ में आता जाएगा और आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए आपको एक कॉपी बनानी है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, 150 से 200 पेज के मध्य की आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें आपको साफ़ सुथरा काम करना है। और जो दिया गया काम है वो ऑफलाइन जब स्कूल खुलेंगे जुलाई में या जुलाई के बाद, तो हम आपको उसकी जो परेशानी आपको आएगी इसमें उनको हम कंसल्ट कर देंगे, अर्थात समझा देंगे अच्छी तरह से, और आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, केवल आपकी समझने की दृष्टि मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ कि संस्कृत विषय है क्या। देखिए, संस्कृत भाषा का विषय है। जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, वैसे ही संस्कृत भी एक भाषा है। सभी भाषाओं की जननी है, सारी भाषाओं का आविष्कार इस भाषा से ही हुआ है। इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ही रसास्वादन और आनंददायक महसूस होगा और आप रुचिकर तरीके से इसको पढ़ोगे। अब देखिए, मैं कुछ इसके बिंदु है मुख्य वो आपको बता देता हूँ। जैसे हिंदी में अपन वचन कितने पढ़ते हैं? हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक वचन और बहुवचन के मध्य का जो वचन है वो द्विवचन भी इसमें आ जाता है। इसी प्रकार लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इसमें 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी जो दोनों लिंगों में नहीं हो वो नपुंसकलिंग कहलाता है। इसमें काल, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में काल बोला जाता है, और संस्कृत विषय में लकार जिनको बोलते हैं, जिनका मतलब समय काल, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार वर्तमान, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत्काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विदीर्ण लकार जो चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार शब्द रूप, धातु रूप आदि भी इनमें चलते हैं। जैसे रामे, रामू, रामा, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, शब्दों के साथ विभक्तियाँ लगती है। वचन तीनों में दोनों में लगता है, धातु में भी लगता है तो शब्द रूपों में भी लगता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम और संज्ञा। शब्द कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द। तो अब इनको मैं विस्तारित रूप से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता रहा हूँ, जिनको आपको नोटबुक में उतारना है और समझना है।
तो सब संस्कृत भाषा एक बहुत ही सरल और बोधगम्य विषय है, बहुत ही रुचिकर विषय है, इसलिए आपको इसमें कठिनता नहीं महसूस करनी चाहिए। तो पहला बिंदु है अपना, ऊपर डालेंगे महत्वपूर्ण तथ्य संस्कृत भाषा में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वचन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो? पहला है एक वचन, नंबर एक वचन, नंबर 2 द्विवचन, नंबर 3 बहुवचन। समझ गए प्यारे बच्चों? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत में लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने लिंग भी? 3। पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये हो गए। इसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत में लकार काल भी मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। लकार भी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है लिट लकार,
जिसको बोलते हैं भविष्यत काल। चौथा है लोट लकार, जिसको बोलते हैं आज्ञार्थक काल। और पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसको बोलते हैं चाहिए अर्थ में जो प्रयोग होता है, चाहिए या प्रेरणार्थक योगे। ये 5 लकार हो गए। इसके बाद देखो अगला है, चौथा प्रश्न अपने पास है संस्कृत में शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप। दूसरा है सर्वनाम शब्द रूप। संज्ञा शब्दों में देखो संज्ञावाचक शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे राम है, बालक है, हरि। इत्यादि। सर्वनाम शब्दों में सर्व, एतत्, अयम, किम, इत्यादि। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 5। संस्कृत में वाक्यों के अंत में क्रियापद में धातु का प्रयोग किया जाता है। और इन धातु रूपों के साथ पुरुष का प्रयोग करते हैं।
करते हैं। ये पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। ये पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। यानी संस्कृत वाक्यों में क्रिया के अंत में क्रियापद में धातु का प्रयोग करते हैं और इन धातु रूपों के साथ पुरुष का प्रयोग करते हैं। ये पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। इसके वाले को क्वेश्चन नंबर था ये 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 में महत्वपूर्ण में आता है शब्द रूपों के साथ विभक्तियां का प्रयोग किया जाता है। शब्द रूपों के साथ क्या लगती है? विभक्तियां। विभक्तियां सात होती है। विभक्तियां सात होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये देख लो। अब इनको एक बार दोबारा समझा ढंग से। संस्कृत भाषा जो है इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं पहले बेसिक ज्ञान के लिए, क्योंकि कक्षा 6 में पहली बार संस्कृत भाषा शामिल हो रहा है। 5th तक के बाद ही 6ठी से ही संस्कृत भाषा का सब विषय जुड़ता है, तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए नया विषय है, इसलिए उनको थोड़ा बेसिक ज्ञान की ज़रूरत होती है। इसलिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वचन के बढ़जात के 3 होते हैं, तो 3 वचन कौन कौन से, लिंग होते कौन से लिंग है, काल कितने होते हैं, कौन कौन से शब्द के रूप कितने, 2 होते हैं। धातु के साथ पुरुष लगते हैं, शब्द रूपों के साथ विभक्ति जोड़ी जाती है, वचन जुड़ता है। तो संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समझ गए? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर प्रश्न नंबर 2, संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। समझ गए प्यारे बच्चों? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत में लकार, जिनको काल बोलते हैं हिंदी में, भी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लकार, काल भी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं। पहला है लट लकार। संस्कृत में लट लकार बोलेंगे, हिंदी में वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। भूतकाल को लंग लकार बोलते हैं, हिंदी में भूतकाल। भविष्यत काल लिट लकार बोला जाता है, आने वाले समय को। लोट लकार को आज्ञार्थक काल बोलते हैं,
विधिलिंग लकार को चाहिए या प्रेरणार्थक योग में प्रयोग किया जाता है। समझ गए। फिर है चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषा में शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप है उसके दो प्रकार हैं, एक संज्ञा और एक सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप। संज्ञा शब्द राम, बालक, हरि, मति, नदी, ये सब संज्ञावाचक शब्द है। सर्वनाम शब्द में सर्व, एतद, अयम, किम, अस्मद, युष्मद, ये सारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। समझ गए। संस्कृत में वाक्यों के अंत में क्रियापद में धातु का प्रयोग किया जाता है और इन धातु रूपों के साथ पुरुष का प्रयोग करते हैं। ये पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, यानी पुरुष जुड़ते धातु के साथ। वचन तो ऊपर लिखते हैं और साइड में पुरुष आते, जो भी आपको एक एक धातु शब्द रूप लिखा के बताऊंगा, इस तरह आपको अन्य शब्द रूप भी याद करवाए जाएंगे। तो पहला आता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और 3 नंबर पे अपन लिखते हैं उत्तम पुरुष को। छठे में शब्द रूपों के साथ विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। विभक्तियाँ मुख्य रूप से 7 होती है। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। समझ गए प्यारे बच्चों इन 6 प्रश्नों को? तो इन 6 प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और याद भी करोगे। इस आगे कड़ी में बढ़ते हुए अपन लिखते हैं एक वचन तत्शब्द रूप, तत् शब्द रूप। तत्शब्द रूप है एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। इसका ये तो हो गया प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में है सा, ते, तहा। नपुंसकलिंग में है तत्, ते, तानी। तत्, ते, तानी। स यानी होता है वह, इसका मतलब ये होता है वह। तत् यानी भी होता है वह। तौ यानी वे दोनों। ते यानी वे दोनों। और इस ते का मतलब ये होता है वे
दोनों। ते यानी होता है वे सब। तहा यानी होता है वे सब। और तान यानी होता है वे सब। समझ गए? ये तत्शब्द है, प्रथम पुरुष में चलते हैं जो। स, तौ, ते। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। स्त्रीलिंग में सा यानी वह होता है, ते यानी वे दोनों, और तहा यानी वे सब बहुवचन में। ऐसे नपुंसकलिंग में तत् एक वचन में वह, ते वह वे दोनों द्विवचन में, तानी वे सब बहुवचन में। समझ गए? ये तत्शब्द के तीनों लिंगों में हो गए। फिर मध्यम पुरुष में देखो, मध्यम पुरुष जो होता है उसमें आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी होता है तुम, युवाम यानी होता है तुम दोनों, और यूयम यानी होता है तुम सब। मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। अहम यानी देखो होता है मैं, आवाम यानी होता है हम दोनों, और वयम यानी होता है हम सब। वयम यानी हम सब। ये युष्मद है, ये अस्मद शब्द रूप है। ये कौन से हो गए? इनमें अलग है, दोनों में मध्यम, इनमें अस्माद, ये युष्माद, ये है अस्माद। ठीक है? अब देखो मध्यम पुरुष में त्वम यानी तुम, यू यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अस्मद का होता है अहम यानी मैं, अवा हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ये अस्मद शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो एक बार दोबारा फिर देख लो। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते पुल्लिंग में बनते हैं। स्त्रीलिंग में तत् शब्द में सा, ते, तहा बनता है। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी बनता है। मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द का प्रयोग करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम प्रयोग होता है। तुम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मैं, और आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। समझ गए प्यारे बच्चों? अब आज का होमवर्क यही है कि आपको जो भी ये ब्लैक बोर्ड पर कार्य लिखवाया गया है 7 प्रश्न, वो आपको याद करने हैं। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालो और उसमें गृह कार्य को नोट करो। लिखो गृह कार्य। ब्लैक बोर्ड पर समझाए गए प्रश्नों को कॉपी में हल करो व याद करो। ठीक है? ये ब्लैक बोर्ड जो भी क्रिया आपको करवाई गई है प्रश्नोत्तरों की, उसको कॉपी में उतारना है और उनको याद भी करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? इसलिए इस तरह संस्कृत भाषा का प्रारंभ होता है। अब अपन अगली कड़ी में लेसन में जो शब्दरूप आए उनके बारे में आपको बताऊं, उनसे जो वाक्य रचना हो रही है उनका भावार्थ समझाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।